Namaskar and welcome to Kahani Kashmir ki. To chu sarni meon yani Deepika Zuchi hun hatat namaskar. Today we are going to meet some very, very interesting people. And these wonderful people are senior members of the Kashmiri Pandit community who are doing some very, very important work. And the important work is that they're keeping the cultural roots of our traditions and our culture and our community alive. Let me, without further ado, introduce you to these wonderful people, and then we'll ask them how do they accomplish this very, very complex and difficult task. So let me welcome to you the team members of Global Solace Jagti, and these are Pintuji, Shri B.L. Dhar Sahab, Shri B.L. Bhatt Sahab, and Shri Avtar Nehru Sahab. Namaskar to everybody. Namaskar. Heartiest namaskar. Thank you. Namaskar. Pintuji, can you tell us कि Global Solace Jagti organization जो है, ये क्या काम करती है? What work does the organization do? सबसे पहले मैं अपने चीफ पैटर्न जो बीएल भट्ट साहब हैं उनसे परमिशन लेना चाहता हूं। हम कुछ एरिया में काम करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, जो गरीब बच्चे हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, किसी की माँ नहीं, किसी का डैडी नहीं, या कोई इकोनॉमिकली कमजोर है, उन बच्चों को हम सहायता करते हैं पिछले 25-30 सालों से। उसमें हमें ग्लोबली लोग हेल्प करने फॉरवर्ड आ जाते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान हमारे जो एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं बीएल भट्ट साहब। उसके बाद हमारा दूसरा जो ये एरिया है जिसमें हम काम करते हैं वो हेल्थ है। हेल्थ के लिए भी 25-30 सालों से हम ये काम करते आए हैं। तो आपको ये जानकारी ये सुनकर परेशानी भी हो जाएगी कि हर एक कश्मीरी पंडित घर में यहाँ पर आज कोई न कोई बीमारी से, इलनेस से जूझ रहा है, परेशान हो रहा है। तो कम इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है यहाँ पर खाली रिलीफ पर डिपेंडेंट है हम। किसी का 4,000, किसी का 5,000, किसी का 10,000, तो वो कूप अप नहीं कर सकता है। तो अपनी फैमिली को चलाने में, चाहे घर चलाना हो, चाहे दवाई लाने हो, बच्चों की किताबें लाने हो, बच्चों का फीस देना हो, बच्चों का ड्रेस लाना हो, तो ये जो रिलीफ हमें सरकार देती है वो हमें सफिशिएंट नहीं है। इसलिए जो फैटल डिजीज वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे, जैसे कश्मीर मेडिकल इमरजेंसी चैरिटेबल ट्रस्ट है, दूसरे लोग फॉरवर्ड आते हैं, वो हेल्प करते हैं। क्योंकि ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, जिन बीमारियों में जैसे कि थायराइड है, शुगर है, ये डॉक्टर के पास रोज जाना होता है, प्रेशर है, थायराइड है, ये जो छोटी छोटी चीजें मिलाकर करते हैं, 2,500-3,000 मिनिमम हर एक मतलब व्यक्ति पर खर्च मेडिकेशन हो जाती है। इसलिए जिसका खाली 3200 रुपया रिलीफ है, वो बेचारा आउट ऑफ 200 ही कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग। तो इसलिए इस एरिया में भी हमें काम करना पड़ता है, जिसका भट्ट साहब, यहाँ मेरे दूसरे भाई साहब बैठे हैं, यहाँ अमेरिका में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्राणकोल जी है, तेजनाथ जी है, और व्हाट्सएप के कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं जो फॉरवर्ड और जो हमें हेल्प करते हैं, ताकि हम यहाँ अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको उन तक वो सहायता पहुंचाते हैं। और तीसरी बड़ी बात जो है, ये जो हम यज्ञोपवीत जो है संस्कार, जो यज्ञोपवीत संस्कार है, सामूहिक अपने समाज के बच्चों का करते हैं। वो इस संदर्भ में इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ इकोनॉमिकली बेचारे कमजोर होते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। अगर इंडिविजुअली कोई यज्ञोपवीत करेगा तो 3-4 लाख रुपए से कम उसका खर्चा नहीं आएगा। हम एडवर्टाइज निकालते हैं, हम ऐड देते हैं अपने समाज के लोगों को, तो वो हमें हर साल जो प्रति साल हम ये यज्ञोपवीत करते हैं, जिसमें हम 25-30 बच्चों का, 20 बच्चों का सामूहिक यज्ञोपवीत करते हैं। और आप जैसे लोग, जैसे कि दूसरे अपने रिलेटिव या जो भी कोई समाज में कोई भी योगदान करना चाहता है, वो हमें अप्रोच करता है। तो हम इन बच्चों को, इसमें 2 चीजें हमारी होती है। एक ये कि हम अपने समाज को
जहाँ 20-25 बच्चे होते, हर एक बच्चे को, हर एक फैमिली को हम 10 या 15 लोग अलाउ करते हैं कि आप अपने साथ लाइए, ताकि उसमें क्या हो जाता है, हम 700-800 लोग जमा हो जाते हैं, जहाँ एक फैमिली का मिलना, दोस्तों का मिलना, एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे का साथ मिलना, ये बन जाता है और वो आपस में बातचीत होती है, वहां पर यूनिटी का प्रदर्शन होता है, वहां पर ये मेल मिलाप करते हैं, ये बच्चे एक दूसरे के में गुरुकुल की तरह एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो कश्मीरी पंडित स्कैटर्ड कम्युनिटी आर ओवर द ग्लोब, पूरे हिंदुस्तान में, ये जो यज्ञोपवीत है, ये जो यज्ञोपवीत है, ये अलग अलग घरों से लोग आ जाते हैं और वहां पर एक खुशी का वातावरण हो जाता है, आपस में शेयर करते हैं आइडियाज, आपस में जो सुख दुख का शेयर करते हैं और वो यूनिटी का प्रदर्शन भी बनता है और वहां पर एक दूसरे के साथ मिलके जुलते भी है। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट और एक चीज होता है, जैसे कि मैंने बोला कि रिलीफ हमारे लिए काफी नहीं है, बहुत सारी समस्या है यहाँ पर। जो गरीब बच्चियां हैं, जो गरीब बेटियां हमारे समाज के अंदर, उन बेटियों को शादी करने में या उनके घर परिवारों को शादी अरेंज करने में बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है, वो बेचारे नहीं कर पाते। अगर हम कम से कम खर्चा भी करेंगे फिर भी 2-2.5-3 लाख रुपया एक बच्ची पर खर्चा आ जाता है कम से कम। उसमें भी हमें हमारे पैटर्न BL भट्ट साहब का बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है और आप मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ लोग जैसे BL भट्ट साहब की घरवाली, उन्होंने एक दिन डेजूरू जो हम लगाते हैं, किसी बेटी की शादी थी, उन्होंने मुझे डेजूरू दे दिया और ये जो हम 8 लगाते हैं उसको हमने ब्रेक किया, फिर उस बेटी को हमने वो डेजूर दे दिया। इस तरह की समस्या जो आती रहती है उसको हमने अपने ध्यान में रखना है, इन चीजों को हमने अपने संज्ञान में ले लेना है। ये इस तरह की समस्या है। जैसे कि अभी ऐसी कुछ फैमिलीज हैं जहाँ यंग लोग मर गई, यंग लोगों की डेथ हो गई। अभी 2-3 लोग ऐसे यहाँ पर है जो 35-40 साल से बिलो की एज है, उनकी डेथ हो गई, 2-3 बच्चे परिवार में और रिलीफ से वो अपना गुजारा नहीं कर रहे। तो उसके लिए हम ग्रोसरी जो हमारे घर में चीजें लगती है, तेल वगैरह वगैरह, मिर्ची, नमक वगैरह, उस चीज का इंतजाम करते हैं। यहाँ तक कि प्राणकोल जी जो अमेरिका से हमें कुछ बच्चों को यहाँ पर मंथली ये फ्रूट वगैरह बेचते हैं। जैसे किसी को हम दूध भी देते हैं, केला देते हैं, संतरा देते हैं, ब्रेड देते हैं और जो खाने वाली चीजें, ताकि वो बेचारे ग्रो हो जाए, वो बच्चे, उनको ये महसूस ना हो कि वो गरीब परिवार से या उनके खाने पीने में कोई कमी हो या उनकी जब कोई खाना पीना कम हो जाए तो वो बेचारे आगे चल नहीं पा रहे, ग्रोथ नहीं हो जाएगी, एजुकेशन के फील्ड में वो कम रहेंगे। इस तरह के कार्यक्रम जो हमारे इस सोसाइटी के अंतर्गत, ग्लोबल सोलेस सोसाइटी जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, 2016 में ये रजिस्टर्ड हो गई, ये ATG हमारे पास है। अगर कोई भी योगदान, कोई भी सहायता कोई हमें करता, हम उसको अगेंस्ट रिसेप्ट देते हैं, यो डोनेशन के अगेंस्ट रिसेप्ट देते हैं और ATG का हम वो पूरा फायदा भी उठा सकते हैं। और दीपिका जी, यस और पिंटू जी भट्ट साहब बोलेंगे कुछ। हाँ बोलिए भट्ट साहब। अच्छा, ऐसा है मैम कि पहले तो आई वेलकम यू टू हैव होल्ड दिस सच टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस. It speaks volumes about your concern for the community and all that. Thank you. So far I am concerned, I am in this profession virtually for the last 30 years. When the migration started from Kashmir to across the Banial Pass. So at that time I was here. So we would take care, and lot of trucks were coming with migrants and all that, without knowing where to go. They were running out of Kashmir in trucks, and जिसके पास गाड़ी हो उस गाड़ी में आता था, but mostly were in trucks. They would reach in the evening on BC Road. So they will get down there, not knowing where to go, because now that we were used to it, we would receive them there and take care of them for the night, give them shelter and provide them food and all that, everything.
This was an everyday affair for us to receive our brethren, sisters, brothers, and all that, and in helpless condition, and then we could take care of them to the extent we could at that time. I was also those days senior Right. vice president of Kashmiri Pandit Sabha with Right. Mr. late T.N. Kosa, and both of us were also engaged in this profession. When Kashmiri migrants were put up in migrant government in these tents, at that time also, both me, Pintuji, and Darsa were going from camp to camp, find out what are their requirements, what are their needs, and to the extent we could help, and we have been helping them, from each one of them, our limitations as well. The condition of the Kashmiri Pandits was very bad at that time, and it was pathetic. It was pathetic. Or even Right. tears would roll down our cheeks when we see our brethren suffering in that manner. And even today, when I think of them, I myself feel so bad and hurt with what the condition which our brethren have had to face for lack of government support at that time. Nothing was there. So Right. we had to do arrange for little funds and all that here and there and provide them help from time to time. We would move from camp to camp. Subsequently, many of them went to these government quarters and all that. Process started when they again the process started when they were shifted in migrant quarters in Purkhu, in Muthi, in Jagati, and also Butterbalia in district Udhampur. Butterbalia in district Udhampur. There were a lot many people in Butterbalia, very poor people, and they were God forsaken virtually at that time. But we tried to reach them. We would go with whatever little we could arrange, help for such families. We would go in our vehicles and provide them these help and all that. In the process, as Pintuji has rightly said, we also came across so many poor families, so many poor girls who were marriageable age. We suggested to the family to get, in case of any help you want from your daughter's marriage, let us know. We will surely help you and all that. And wherever we came across this type of case, we would certainly collect by even donate ourselves or get some donations in not only cash but in kind also, fresh clothing and all that, and as Pintu just put, even gold and some items for the bride, so that the family can marry their daughter peacefully. There are so many cases. These such cases that those we have helped. I was also liaison of Kashmir Overseas Association in India, but place in Jammu. Okay, KOA also has helped us a lot for the education of the children, for the medical treatment also of the ailing patients. Correct. Am I laudable? Am I laudable? Yes, we can hear you, sir. KOA has also helped us in respect of school education, in respect of medical aid, with limitations, of course, and we have been making sure that the aid reaches to the most deserving and pathetic family. We were very here in distributing this aid and recommending to KOA name of the families, giving them brief background, how many members are there, what is their source of income, where from they have come, originally from Kashmir, and in which class these students are reading, what is their percentage of marks and all that. We would, once we were satisfied with this collection of data, and you will not believe me, that we would go to each family
during night, along with Pintuji and Mr. Dar from Purku camp. We were moving from camp, each family from house to house and collect their data, listen to their problem, and have a judicious feeling in our mind, and which was being conveyed to KOA, Mr. Pran Kohl in California, as well as Mr. Tejnath Kohl also. They were very helpful, particularly Mr. Pran Kohl and Dr. Tejnath Kohl. They have done yeoman's job to serve our community, and they still continue to do so as on date. Although they are both seniors like me, but we have a passion, and it is imbibed in our mind to ensure that we help these poor families. Right. Bhatt Sahab, actually, when you said that our community has been or was at the time forsaken, it was, even, you mentioned the word God forsaken. So I feel a lot of pride in the fact that we didn't go with begging bowls to anybody, that we actually Yes, helped yes, yes. and we raised funds amongst yourselves, like you said, taking Yeah. help from KOA, at a time when the worst cases needed the most help, and the government wasn't able to help as much as they should have. Our community helped each other, and I feel a lot of pride in knowing that we did that. Dhar Sahab, I'm going to ask, Dhar Sahab, I want to ask you, tell us a little bit about your involvement and how did you get involved in this, and then how did that transform into the formal Global Solace Jagti organization? Please tell me your journey with that. Sir, you're on mute right now. Please tell us your journey, sir. Okay. After migration, when we reached Jammu, we opted to be in the one amongst the camps, Batalbadia. तो फिर यहाँ पर तो कोई सुविधा नहीं थी, सहायता समिति एक थी. उसके जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह शुरू हो गया, I was in youth of 28 years. तो जब एक 28 years के बाद उसको अपना जीवन लगता है कि मैं क्या करूं, मेरे थॉट्स क्या रहेंगे, राइट, प्रोफेशनली क्या करूंगा, मैं क्या काम कर सकता हूं. तो हमें आज तक नहीं पता चला इन 35 साल में कि जवानी होती है क्या. True. We were forced to grow up very quickly. Of course. 28 years of age जब मैं आया था, हाँ जी, मैं अनमैरिड था उस वक्त. तो हमें सिर्फ अपने परिवार का बोझ कंधों पर नहीं आया, हमारे कंधों के ऊपर पूरी समुदाय का बोझ आया. बिल्कुल बिल्कुल. घर से निकल करके एक तरपाल टाइप टेंट के नीचे रहना, वो भी 40-50 टेम्परेचर के बीच में. और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ना सुने, और उसके बाद सामने वाले को सांप काटे, बिच्छू काटे, मेडिसिन ना हो, एजुकेशन ना हो. राइट. अच्छा, ऑर्फन बच्चे हो जो जिनके पिता या किसी का माता या किसी का भाई पीछे कश्मीर में किल हुआ था. तो ये सारी जो पूरा तूफान जो आया है, तो इस तूफान के बीच में और आज तक हमें न पिंटू जी को, न मुझे पता है, न भट्ट साहब को पता है अपनी रिटायर्ड लाइफ होती है क्या. हमें कुछ नहीं पता. तो स्टोरीज पर स्टोरीज अगर हम बता देंगे तो मुझे लग रहा है बॉलीवुड को कहीं नहीं जाना है. अगर किसी भी कश्मीरी पंडित में वो जाएगा तो एक फिल्म जरूर, एक नहीं 10-10 फिल्म. मुझे तो लगता है हर परिवार की स्टोरीज इतनी हैं, हम सब ने इतनी सुनी है कि सबके पास 10-10 स्टोरीज हैं. You're right. सही
सही अब बात है। हमारा अनुभव क्या हुआ है इसमें, तो जब हमारे पर समुदाय का बोझ आ गया तो ये जरूरी नहीं है कि सब लोग इस काम में जुड़ जाएं या काम करें, नहीं जरूरी है, राइट, क्योंकि स्थिति ऐसी थी, परिस्थिति बिल्कुल, ऐसी थी। तो कुछ बिल्कुल। लोग जो थे जिनमें ये सहन शक्ति थी कि कुछ करना चाहिए, अपना गम भूल जाते हैं, बिल्कुल। तो वहां से फिर हमने चलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मेरे पिताजी, उनको वहां पर क्या बताऊं मैं आपको, हार्ट अटैक आ गया। हम्म, तो गर्मी की वजह से वो हम्म, सनस्ट्रोक हो गए, हम्म, तो उनको फिर उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल। आई एम सॉरी। वो भी प्राइम एज में ही। राइट। तो लास्टली हम वहां से निकल के जम्मू आए। जम्मू से फिर मैं रहा पुरखू कैंप में, हम्म। और पुरखू कैंप में से ही मेरे बच्चे ने, नितिन धर ने शुरू की पढ़ाई। हम्म, तो उसके बाद फिर जब हमें पुरखू कैंप से एक्टिविटी करना शुरू कर दी, तो हमारे संपर्क में पहले सहायता समिति थी, गीता भवन से चली, बिल्कुल। वहां से बादशाह भी जुड़ गए, हम्म, उनके संपर्क में आ गए, क्योंकि हम निकलते थे आज का दिन कैसा रहेगा। राइट। उसके बाद वहां से निकल के पन्नू कश्मीर आ गए। बिल्कुल। कुछ लोग अपनी मतलब हर तरीके से अपना अपना अनुभव करना चाहते थे, अपना बिल्कुल, जेनोसाइड बता रहे थे। बिल्कुल। तो पन्नू कश्मीर के साथ जुड़े रहे हम, वॉलंटियर्स हम्म, रहे, दो राइट, तीन कॉन्फ्रेंसेस, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस किए। राइट। पिंटू जी बिल्कुल साथ थे हमारे। हम्म, उसके बाद फिर उस जब हमारे बाहर से लोग आते थे, फॉरेन डेलीगेशंस या स्टेट डेलीगेशंस, तो उनको हम अपनी व्यथा बताते थे। नेशनल बिल्कुल, ह्यूमन कमीशन वगैरह आते थे, माइनॉरिटी कमीशन बिल्कुल। आ रहे थे, हम्म, तो हम इंटरनेशनल बता रहे थे इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल बिल्कुल। लेवल पर। श्योर, मुझे श्योर। समझ नहीं आता है, हम्म, आज 35 साल हो गए हमें, हम्म, फॉरेन डेलीगेशंस, इंटरनेशनल डेलीगेशंस, कैंप राइट। की पोजीशन, रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी, सब कुछ, इंटरव्यूज वाओ। इतने दिए हैं, इतने किए हैं। यानी हम्म, कि यूनिवर्सिटीज के जो हम्म, लोग हाँ, प्रोजेक्ट बनाते थे अपने यूनिवर्सिटी में, राइट। एक्साइल के ऊपर, हाँ, रिकंसिलेशन के ऊपर, हाँ। माइग्रेशन के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, हम्म, उन तो उनको भी हम समझा रहे थे कि हमारे साथ त्रासदी हुई क्या है। राइट। क्या 35 साल में किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी ऐसे डिपार्टमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते हैं बिल्कुल नहीं। या कि एक समुदाय कश्मीरी पंडित के साथ हुआ क्या है। राइट, क्या राइट। आप उनकी बात तो छोड़ दीजिए, हम्म, दुख ये है हम्म, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है कश्मीरी पंडित के साथ हुआ क्या है। राइट, राइट। वो फाइल बंद कर बैठे हैं। रीओपन कर लीजिए, बता राइट। दीजिए, कोई एफआईआर केस कर लीजिए। जिसको जिसको एट द पॉइंट ऑफ, मतलब मैं कह रहा हूं कि सिगरेट पेटिस से मारा गया, राइट। जिसको थ्रोट काटा गया, जिसके आरी पर चढ़ा के मार दिया, अगर असॉल्ट हुए हैं, क्या वो राइट, क्राइम नहीं है? राइट, राइट। उस क्राइम को हम एक तरफ एक दिमाग में रखकर और दूसरी तरफ सर्वाइवल, या जब सर्वाइवल चल रहा था तो हमारे पास बाहर के लोग आने के साथ साथ हमारे कश्मीरी पंडित समुदाय के जो उससे पहले ही आए थे, जिनमें हमारे जम्मू में बादशाह थे, वैसे हमारे पास एक शख्सियत थी पद्मश्री पापा जी, जैन कौर। अच्छा। उनको हम हर कैंप में लेते थे। तो वहां से उनको जहां जहां, क्योंकि हमारे को पता था कि आज इस घर में खाना नहीं है, उसके घर में चूल्हा नहीं जला, उस बच्चे को फीस नहीं है, वो फैमिली बहुत कमजोर है, इसके बच्चों को दूध नहीं है, फ्रूट नहीं है, फ्रूट तो बहुत दूर की बात है।
तो फिर जब ये एक्टिविटीज भी किए, उसके बाद फिर हमारे को धीरे धीरे समझ आ गया कि हमारी एक कश्मीर ओवरसीज एसोसिएशन है। ये पद्मश्री जैन कोल के साथ साथ में ही हमें पता चला। अच्छा। क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो जब कश्मीरी ओवरसीज एसोसिएशन के साथ हम जुड़ गए, भट्ट साहब को इंडिया का सीओ बनाया गया। तो भट्ट साहब तो फिरते रहते थे, मेरे को पकड़ते थे। उस वक्त बेसिड थे पिंटू जी मिश्री वाला कैंप में, लीडिंग कैंप था, बड़ी पॉपुलेशन थी, तो मैं पुरखू में था। अब ये स्वाभाविक है कि किस फील्ड में कौन क्या काम करता है। बिल्कुल। आप हमें बता दीजिए, अगर उस वक्त गवर्नमेंट ने टेंट स्कूल लगा दिए, टेंट में बच्चों ने पढ़ा, मेरे बच्चे ने, नितिन धर ने टेंट के स्कूल से शुरुआत की, तो मुझे बता दीजिए, अगर आज मिड टर्म मील है, आज अगर इतनी सुविधा है, फ्री एजुकेशन है डॉक्टर्स के लिए, इवन केंद्रीय विद्यालय में भी, बिल्कुल, उन दिनों में जो 90 का दौर था, लगभग कुछ नहीं तो 2014 तक, अगर उन बच्चों को मिड टर्म मील दिया गया, हमने वहां जाके कैंपस में, इवन नॉन कैंपस में, भट्ट साहब के डायरेक्शन के अंडर, और डॉक्टर तेजन कोल और श्री, मैं कह रहा हूं पद्मश्री से भी ज्यादा है प्राण कोल जी, जिन्होंने ये हमारी व्यथा सुनी, मीटिंग्स ली, जम्मू में आए, हमारी मीटिंग्स उनके साथ ऑफ एंड ऑन होती थी, इवन हमारे पद्मश्री जैन कोल के साथ भी। तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो बीच बचाव में नहीं आते और हमारी कम्युनिटी सल्यूट करती है इन लोगों को, सबसे ज्यादा सल्यूट हमारी कम्युनिटी करती है बालाजी ठाकरे को। That's true. बहुत हेल्प किया पढ़ाई। एक आदमी ने हमारे समाज को बचाया है, एक आदमी ने। True. That is absolutely और आज true. हम आस लगा के बैठे हैं, शायद वो सूरज की किरण निकलेगी। आप समझ गए होंगे कि बालाजी ठाकर से भी आगे कोई और निकलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इस दौरान कुछ मैरिजेस भी हो गए, जैसे पिंटू जी ने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग मजबूर हो गए जेनोसाइड की वजह से, उनको कोई पैसा नहीं था, तो अपनी प्रॉपर्टी जो भी किसी भी तरीके से, मैं कह रहा हूं कुछ परसेंटेज, शादी तो करनी है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं, शादी तो करनी है। उस संदर्भ में कुछ शादियां ऐसी हो गई है जिनको डाइवोर्स का मुकाबला। अब दर साहब, हमने कुछ रेमेडीज अभी प्रस्ताव रखना है दीपिका जी के सामने कि हमें किस एरिया में कहां पर क्या सहायता चाहिए, क्योंकि अब वो भी डिमांड करनी है ना हमारी, वो भी डिमांड होनी चाहिए, कहां पर क्या जरूरत है, वो चीजें एक्सप्लेन करो, क्योंकि टाइम। आई विल कंप्लीट। अच्छा, इस दौर में हमने मुसीबत ही देखे हैं, कोई खुशी नहीं देखी है, कोई हमने ऐसा सिस्टम नहीं देखा है जिसमें हमें ये पता चले कि हमारा भविष्य सेफ है। हमारा भविष्य तो 28 साल के आके आज फिर 60s में जाके हमारा तो चला गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जो यंगर जनरेशन है, यूथ जो हमारे हैं, उनके लिए क्या है, और इस वक्त जो समुदाय में हमारी प्रॉब्लम्स है, अभी भी कुछ बेटियां मेहंदी लगा के बैठे हैं, लेकिन टाइमली शादी नहीं होती है, प्रोसेस ही नहीं शुरू होती है। ओल्ड एज मैरिजेस क्यों हो गए? बहुत सारे। अच्छा, अभी हमारे बच्चों को संस्कार ही नहीं है, गुरुकुल ही नहीं है। तो हमने ये सारा ठोकरे खा खू के हमें फिर कुछ प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट की तरफ से आ गए, तो तब जाके, वरना जरूरत नहीं थी हमारे को कोई सोसाइटी बनाने की। तो फिर हमने ये पिंटू जी को काम दिया है कि हमारे को गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो ग्लोबल विलेज बना दीजिए, और वो भी अंडर ATG बना दीजिए।
तो इसलिए अब उस ग्लोबल सोलोस के अंडर हम कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, यज्ञोपवीत कर रहे हैं, मैरिजेस कर रहे हैं, और छोटा मोटा दवाई का खर्चा उठा रहे हैं, और सबसे ज्यादा कोविड में हमने काम किया। ग्लोबल सोर्स के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कंसंट्रेटर्स, बाईपैप मशीन्स ग्लोबल सोलिस ने प्रोवाइड करवा दिए, और भी संस्थाओं ने काम किया है। सिर्फ हम कहेंगे कि हम ही ने सारा किया, नहीं, हम कह रहे हैं जितना हमारे सामर्थ्य में था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन अभी आज के डेट में अभी भी हमारे पास बहुत कमियां हैं। तो हम अपील कर रहे हैं ग्लोबल सोलिस की तरफ से, हमारे आइंदा जो आने वाले जो मतलब दिन है, उसके लिए हमें फंड की जरूरत होती है, बच्चों को कुछ पढ़ाने के लिए, संस्कार देने के लिए। तो ये 2-3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पिंटू जी, ओवर टू पिंटू जी प्लीज। हाँ पिंटू जी, प्लीज बताइए कि क्या नीड्स क्या हैं, आपको क्या लगता है कि अकॉर्डिंग टू यू कम्युनिटी में और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज की जरूरत है? जैसे कि भट्ट साहब ने और बीएल दर साहब ने आपको एक्सप्लेन किया एट लेंथ एवरीथिंग। अभी और एक चीज हम भूल गए कि हमारे समाज के अंदर कुछ डिवोर्स केसेस भी बढ़ रहे हैं। डिवोर्स केस बहुत राइज पर है। ऐसे फैमिली को भी चलाना पड़ता है, क्योंकि जब कोई बच्चा लेकर मर्द हो या औरत वापस आ जाता है, उसके 1-2 बच्चे होते हैं, उसका कोई लाइवलीहुड कुछ होता नहीं, सोर्स ऑफ इनकम कुछ होता नहीं। ये जो पहले भी हमने बोला, हेल्थ है या बुजुर्गों की सेवा करना या यज्ञोपवीत करना या बच्चों को खेल कूद में लाना। हमने 2020 में यहाँ पर बहुत बड़ा एक सपोर्ट कार्यक्रम करवाया, जहाँ पर फारूक खान जो एडवाइजर थे, सरकारी एडवाइजर, उन्होंने यहाँ पर 400 बच्चों का हमने यहाँ पर खेल कूद करवाया। हमारा मकसद यही था कि पहले वाले जो कैंपों में हम रहते थे, वहां पर हमारी जगह नहीं थी, स्पेस इतनी नहीं थी। जब जगती में आ गई, यहाँ पर बहुत सारे पार्क है वगैरह है, ओपन जगह है और बच्चे खेलते कूदते हैं। तो बच्चों को हमने यहाँ पर एंटरटेनमेंट करने के लिए ओपन जिम की डिमांड भी रखी है। खो खो खेला, फुटबॉल खेला, वॉलीबॉल हो गया, और दूसरी जो छोटी छोटी गेमें हैं वो करवाई सरकार के द्वारा। तो आज बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं कि वो खेल कूद में भी हिस्सा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप फिर भी मैं रिपीट करूंगा, जो यहाँ पर बहुत सारी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को कूप अप करने के लिए हर एक स्वाभाविक है कि पैसे की फंड्स की जरूरत पड़ती है। बिना फंड्स आप कुछ नहीं करते हो। जब जो ये महारथी आपके सामने बैठे, बीएल दर साहब है, बीएल भट्ट साहब है, अवतार कृष्ण नेहरू है, लोगों को हमारे से एक्सपेक्टेशन है। 25-30 साल से हम समाज के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे शादी हो, चाहे पढ़ाना हो, बुजुर्ग को सेवा हो, यज्ञोपवीत कराना हो, ये विडोज की मतलब उनको फाइनेंशियली कुछ करना होगा, बच्चों को फ्रूट्स देना, दूध देना होगा, खेल कूद करना। इसलिए जब लोगों को लगता है कि ये लोग काम करते हैं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ती है। इसलिए इस एक्सपेक्टेशन को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके द्वारा। आपके भी बहुत सारे कंटेस्ट होंगे। यू आर ए ग्लोबल पर्सन, वंडरफुल पर्सन। आपने मेरे से पहले भी संपर्क किया, और जिस तरह हमारे लोगों ने कहा कि इस तरह के लिए लोगों को फॉरवर्ड आना चाहिए, हमारी हेल्प करना चाहिए, ताकि उनकी हेल्प के द्वारा हम अपने समाज के लोगों को हेल्प कर पाए। अन्यथा खाली हाथों हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी अपील रहेगी अपने समाज की तरफ से, ग्लोबल सोलिस की तरफ से। तमाम ग्लोबल हमारे जितने भी कश्मीरी पंडित जहाँ हैं, उनको यही प्रार्थना रहेगी कि अगर आपको लगता है हमारा जो कार्य है, जो हमारे काम है, जो हमने आपके सामने रखे, इनमें हमें उनको हेल्प करना चाहिए, आगे आना चाहिए, वो आगे आ सकते हैं और खुद भी मॉनिटर कर सकते हैं। जो भी वो कोई हेल्प करना चाहे उसको वो खुद मॉनिटर कर सकते हैं। कभी भी वो टीम एज ए टीम वो यहाँ पर आ सकते हैं। ऑन ग्राउंड पर सारी चीजें हम ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ उनको दिखाएंगे। जो कुछ किसी ने भी कोई भी योगदान दिया होगा, बिल्कुल उसका ट्रांसपेरेंसी हम उसका मतलब सब कुछ लेखा जोखा दे देंगे। बस यही हमारी अपील होगी। मैं अवतार जी से भी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि अवतार जी बट शीन कम्युनिकेशन एक ये एजुकेशन के रिलेटेड एक मैगजीन निकालते हैं।
इनका बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों को। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है, वो अपने इस शीन कम्युनिकेशन के द्वारा अपने समाज के बच्चों को रोजगार के प्रति इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और अक्सर लिखते रहते हैं हमारे समाज के बारे में कि किस बच्चे को कहाँ पर जॉब मिलेगा। इस तरह के, जैसे कि भट्ट साहब ने बोला, हम अपने बच्चों को काउंसलिंग भी देते हैं। अभी हमारे बच्चों को कुछ ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जिन्होंने बाहर का एटमॉस्फेयर नहीं देखा होता है, तो जब वो बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनका माइंड हम रीड करते हैं, उनको कहते हैं कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, कि उसी के मुताबिक वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं और ग्रो करते हैं अपने एरिया में जहाँ वो जाना चाहते हैं। मैं नेहरू साहब से पूछना चाहती हूँ, नेहरू साहब प्लीज टेल अस कि आप ऐसी किस कैपेसिटी में आप हेल्प करते हैं। अभी पिंटू जी बता रहे थे कि आप मीडिया हैंडल करते हैं। आई वुड लव टू आस्क यू अ लिटिल बिट अबाउट आपकी जर्नी और आप क्या करते हैं और आपका कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है। बिल्कुल, मैं तो यहाँ से शुरू करूंगा कि पिंटू जी मेरा एक डियर कजन है, तो हम रिलेटेड हैं और हमारा एज भी ऑलमोस्ट सेम है, तो वी आर फ्रेंड्स। और एक तरह से ये भी हम कहते हैं सोलमेट्स। तो पिंटू जी जो करते हैं वो मुझे पता होता है, मेरे साथ शेयर करते हैं और मैं चाहता हूँ उनके थ्रू बात अपनी पहुंचाता हूँ। तो हम इस कॉल के साथ, और पिंटू जी का मैं इसलिए यहाँ पे और जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि आपने सुना कि ये फील्ड वर्क सर्वे वगैरह जो भी इन्होंने की है, तो पिंटू जी ने अपना जो जीवन है, मतलब जो बिल्कुल बचपन में ही बाहर आए थे, तो जो जवानी है, तो ही हैज एक्चुअली डेडिकेटेड हिज लाइफ टू दिस। ये जो हमारा जो डाउन ट्रॉडन है, जो नीचे वाला सेगमेंट है पिरामिड में, तो इसकी क्योंकि मैं जो इनको देखता हूँ, इनसे बात होती है, इनके मतलब 24 घंटे 24/7 इनके माइंड पे समाज ही रहता है, कम्युनिटी रहता है। जो इनकी जो कम्युनिटी जो सोशल सर्विस इन्होंने की है वो भी बाहर, मतलब आपने देखा होगा ग्राउंड पे और ज्यादा बहुत ज्यादा काम अभी बाकी है। मतलब हमारा काम अभी पूरा नहीं है। जब हम ग्राउंड लेवल इतनी प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, जिनको हम कभी मतलब ओवरलुक करते हैं कि भाई शायद नहीं होगा, लेकिन जब हम उसमें बारीकी में जाते हैं, माइन्यूटली देखते हैं, तो हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में बहुत काम है तो छोटे छोटे, लेकिन जब हम एक्यूमुलेट करते हैं उनके, तो ये बड़े बड़े काम होते हैं। तो पिंटू जी ने लास्ट जो 30 ऑलमोस्ट इसी वाला कैंप से 10th से इन्होंने अपनी सोशल वर्क की लाइफ स्टार्ट की थी। और दिग्गज हमारे जो हैं भट्ट साहब या दर साहब, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ इनके संपर्क, एक नेटवर्क बना इनका। तो बाद में इनको ये पता चला ठीक है हमें एक डायरेक्शन देना चाहिए, तो ये डायरेक्शन देने ग्लोबल सोलेज सोसाइटी का हमने फिर मतलब रजिस्ट्रेशन किया, ताकि एक चैनलाइज करें हम एफर्ट्स को, अपने काम को। तो पिछले 8 साल से मैं भी बहुत इंट्रिकेटली इनके साथ जुड़ा हूँ। इनकी मतलब हर एक एक्टिविटी में मुझे मतलब इसका पता रहता है, जिनका इनका थोड़ा सा कंटेंट का काम है या मीडिया का क्रिएटिव काम है, तो मैं उसमें उनकी हेल्प करता हूँ। और अभी हमने एक इन्हीं इनिशिएटिव में हमने एक बच्चों तक पहुंचने के लिए, जैसे पिंटू जी ने बोला कि स्पोर्ट्स का किया था, कि बहुत हमारे बच्चे जो जेल में थे, मतलब जब तक कैंप में टेंट में, इट वाज लाइक ए जेल, दे आर नेवर एक्सपीरियंस फ्री एयर, ग्राउंड क्या होता है, गेम, या ड्रीम एस्पिरेशन तो थी, लेकिन कैसे करें। और जगती में आने के बाद पिंटू जी ने, इवन दो कोविड था, अपने सारे एफर्ट्स लगा, गवर्नमेंट में जितने कॉन्टैक्ट्स थे, तो एक कार्निवाल हमने किया था जगती में। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि कम्युनिटी के जो चिल्ड्रन हैं, जो यूथ हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला था, थोड़ा सा एक एनकरेजमेंट मिलती है वो मिला था। तो फिर हमने और ये किया कि छोटे बच्चे जो है, एक हमने कंपटीशन कराया लेटर राइटिंग का, कि वो अपनी वॉइस प्राइम मिनिस्टर तक कैसे पहुंचाए। तो हमने एग्जैक्टली आई फॉरगेट दैट, या कम्युनिटी बच्चे हैं, हमने बहुत एग्रेसिव सोशल मीडिया कैंपेन किया था। वी रीच आउट टू से जितने भी थे, एंड देन वी गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज, हमें लेटर्स मिले। तो लेटर्स को हमने बाकायदा स्क्रूटनाइज किया, वी फॉर्म्ड अ जूरी। तो जो वॉइस थी, तो यू कैन से 6 years to 18 years का चिल्ड्रन जो था, तो उनकी जो थी अबाउट रूट्स, अबाउट, तो उनको लाना, उनके इमेजिनेशन को पेपर पे लाना, देन वी द बेस्ट लेटर्स एंड एक्चुअली सेंड देम टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। वी नेवर व्हाट हैपेंड टू दैट, बट लेकिन एक हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो पिंटू जी और हम सब का ये एफर्ट होगा कि दे रेज द चिल्ड्रन। हमने
इमेजिनेशन दी कि अपने जो अपना होमलैंड है, अपना कश्मीर है, अपने रूट्स हैं, उसके बारे में बिल्कुल, सोचो, लाइफ वहाँ क्या है, जिसे बिल्कुल। तो काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो पिंटू जी, और एक और इन्फॉर्मेशन पता नहीं, हालांकि बहुत लोगों को पता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इज ए कैंसर पेशेंट एंड रिकरेंट कैंसर, यस, और उससे हमारे एफर्ट्स को काफी, मतलब आई कैन से पर्सनली बहुत धक्का लगा है। तो थोड़ा सा है हमारे पास कि अगर ये इनका ये हेल्थ इश्यू नहीं होता, वी कुड हैव वर्क मोर, बहुत स्केल अप किया होता, कुछ इनिशिएटिव ऐसे लिए हमने बहुत कुछ सोचा था कि हम इन छोटे छोटे इनिशिएटिव्स को अब स्केल अप करेंगे। तो लेकिन इनका एनर्जी देख के, इनका ड्राइव देख के, आई एम स्टिल होपफुल ही विल गेट वेल एंड देन विल बिल्ड वेयर वी हैव लेफ्ट, वी आर नॉट लेफ्ट एक्चुअली, लेकिन इसको हम और बड़ा करेंगे और it's a continuous process. Right, absolutely, absolutely. में और बाकी बाहर भी, we are a lot of poor people need to be helped, we are a lot of lonely people जिनको हम reach out कर, and absolutely, absolutely. In fact, नेहरू साहब आप बता रहे हैं कि पिंटू जी की अपनी पर्सनल हार्डशिप को ओवरकम करने की स्टोरी मेरे लिए भी इतनी इंस्पिरेशनल रही। जब मैंने सुना पिंटू जी की अपनी पर्सनल स्टोरी, उसके बावजूद भी वो अपने खुद को कम ध्यान में रखते हुए अभी भी कम्युनिटी का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। That has been such an inspiration for me personally as well, and hopefully there is a lesson there for everybody in the community कि ताकि हमको बाहर किसी के आगे ना हाथ फैलाना पड़े, हम अपनी हार्डशिप्स को ओवरकम करके अगर एक दूसरे को ही हेल्प करें तो हम कितना कितना आगे बढ़ सकते हैं। लाइक ऑल ऑफ यू सेड कि अभी और बहुत काम बाकी हैं, सो वी कैन कंटिन्यू द वर्क। हाँ जी, आप नेहरू साहब बताइए। ट्वीट किया है अब दिस मैन सिंगल हैंडेडली, मतलब हमारे पास पैसे नहीं थे, मतलब यहाँ तक कि हमें ये पोस्टपोन कर, लेकिन he stood on ground, he said come what may, we'll do this, और भगवान की कृपा थी, then ultimately help came, contribution came, and it was a grand event. लेकिन his harshness, उसका जो determination है, so I salute him, मतलब brother, his work. Yeah, my respects to you, Pintu ji, of course. Bhatt साहब, मैं आपसे thank you. भट्ट साहब, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपकी obviously you are one of the senior members of the community जिन्होंने right from the beginning, जैसे आपने हमें बताया, you have been with the people, जैसे migration start हुई 90s में, आप शुरू से ही हेल्प कर रहे हैं। प्लीज हमको बताइए कि जो फ्यूचर जनरेशन है कश्मीरी पंडित्स की, सब जगह पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं, आपको क्या मैसेज देना है उनको? Some are still in touch with their Kashmiri roots, some are not. What would be your message as such a senior person in the community to the youngsters, to the younger generation? Younger generation who are not connected with us, beg your pardon? Yeah, some of them may be connected with their roots, with their Kashmiri culture, and some might not be connected. तो उस जनरेशन को, नई जनरेशन को आप क्या बोलेंगे? I would, my humble submission to the younger generation would be that they should go deep into their roots, find out why we stand as on date, and they should invoke a sort of passion to see that our community does not die, and we keep our head high and keep on struggling all odds and come up a successful unit of the community. We can, that is our expectation. Right. That's our expectation. And so far, our elders are concerned, who have helped us a lot. My salutes to them, all of them, and who still continue to help us. They are our legends. And I would say wholeheartedly, I bow to before them, all of them, because they have been our helpful. They were very helpful to us at the most important phase of our life when migration was taking place. There was no help from the government because we were a neglected lot. It is only after Modi ji has come
So some movement has been created in our community, and we have high expectations from Mr. Modi that he is going to settle us comfortably according to our expectations. But before that, up till now, he was not in a position. Article 370 has also helped us. Erosion of Article 370. Modi ji is now in a position to help us, God willing, soon. This is my expectation. Great. Pintu ji, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, and I know we are close on time, so just a quick round of questions for you. Pintu ji, अगर हमारी community में से या कोई भी आज का show जो देख रहे हैं viewers, कोई भी आपकी organization से अगर जुड़ना चाहें, आप जो काम कर रहे हैं उससे जुड़ना चाहें, तो कैसे आपको contact कर सकते हैं? What kind of help do you need, और वो कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? जिस तरह आपके साथ हमारी वार्तालाप हो गई, आपके द्वारा भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का एक नाम है, हमारे ये जो हमारे सामने आपके साथ बैठे लोग हैं, इनका एक नाम है, मार्केट में समाज के अंदर काम करते हैं। मुझे भी थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट्स है, माता रानी की कृपा है, लोग जानते हैं। और अगर आपके द्वारा अभी जो शो हो रहा है, आपके द्वारा अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको इस वक्त वॉच कर रहे हैं, वो आपके द्वारा भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो है ये ईमेल एड्रेस है globalsolace@gmail.com। इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कुछ फोन नंबर है, अभी जो मैंने फोन नंबर्स आपको दे दिए, व्हाट्सएप के, बियलदार साहब के और अवतार कृष्ण नेहरू के, और मेरा फोन नंबर तो आपके पास लगा ही है, वो फोन के द्वारा भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकता है। हम जगती में रहते हैं। जगती में हमारा एड्रेस है फ्लैट नंबर 1, ब्लॉक नंबर 176, लैंड नंबर 27, नियर माता खीर भवानी टेम्पल, जगती, माइग्रेंट्स टाउनशिप, नगरोटा, जम्मू 182221। ये भी, इस पर भी कांटेक्ट हो सकता है। जिस तरह भी कोई किसी तरह का कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको आपके सामने रखे, हमारे तक पहुंच सकते हैं, हम उनका वेलकम करेंगे। और ये प्रोग्राम जितने भी लोगों ने देखा होगा, जितने भी मेरे लोगों ने, हमारे दिग्गज जो लोग बैठे हैं, जिनका एक तजुर्बा है, जिन्होंने समाज के लिए बहुत योगदान दिया, समय दिया, अपना पैसा दिया, सब कुछ दे दिया, तो मुझे लगता है कि जो लोग भी हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हुए होंगे, या इसके बाद जितने भी आप दीपिका जी शेयर करोगे ये हमारी जो कन्वर्सेशन है, या आपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को पूछा होगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी जो चीजें उन्होंने सुनी, जो सुनेंगे, वो जरूर हमारे कांटेक्ट में आएंगे। और हमें उम्मीद है कि जितने भी हमने आपके सामने मसाइल रखे, जो प्रॉब्लम हमारे इश्यूज हैं, इसके लिए जो आवश्यक वो समझे, जो उनको लगे कि ये जरूरी करना है, हम अपने समाज को किस तरह हेल्प करें, हम अपने समाज को किस तरह मतलब तरक्की की राह पर चलाए, हम अपने समाज को किस तरह गरीबी की रेखा से नीचे ना आने दे। और मैं इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, लगभग जो 20% 25% लोग आज हमारे समाज के अंदर खाली रिलीफ पर डिपेंडेंट है, जो गरीबी के नीचे के लकीर के नीचे रहते हैं, उनको उठाने की जरूरत है, उनको हेल्प करने की जरूरत है, उनके बच्चों को एजुकेशन देने की जरूरत है, उनको फीड करने की जरूरत है। उनके लिए सब लोगों को यही हमारी प्रार्थना रहेगी, आप सामने आए। ये जरूरी नहीं है कि आप ग्लोबल सोलेस, बियलदार, पिंटू जी, अवतार जी नेहरू के द्वारा आप हेल्प करो। इंडिविजुअली भी कोई किसी को हेल्प करना चाहता है, हमारा मानना ये है कि हम अपने समाज को, जिस तरह पिछले 32 साल से मेरे भाइयों ने, हमारे लोगों ने कहा, 34 सालों से कोई सरकारी मशीनरी, कोई सरकारी एजेंसी, कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे समाज के लोग सामने नहीं आया अपने लोगों को हेल्प करने के लिए। ये कश्मीरी पंडित समुदाय है, चाहे किसी ने नहीं पूछा, चाहे अमेरिका में लोग रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, ग्लोबली कहीं भी कश्मीरी पंडित समुदाय रहता है, या लोकल यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोगों ने एक दूसरे का हेल्प किया।
हमने एक दूसरे की समस्या समझी, हम लोगों ने इकोनॉमिकली एक दूसरे को बूस्ट किया, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए किसी न किसी तरह का योगदान, मैरिज करने में योगदान दे दिया, बुजुर्ग लोगों को दवाई देने में योगदान किया। हमारे बहुत सारे ट्रस्ट है, उन्होंने भी, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। जो भी कोई कौम दुनिया में डिस्प्लेस हो जाती है, अपरूट हो जाती है, वहां पर उथल पुथल मचती है, गन कल्चर स्टार्ट हो जाता है, एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट हो जाता है, होलिगनिज्म स्टार्ट हो जाता है, क्राइम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इज द ओनली कम्युनिटी इन द वर्ल्ड which has chosen education only, and globally कश्मीरी पंडित is known today कि कश्मीरी पंडित को कितने मुसीबत 800 सालों से हमें ये जो परेशानी हुई, कत्लेआम हुआ, रैप हुआ, एक दूसरे को हम कश्मीरी पंडित को सताया, ब्रूटल किलिंग्स हुई, लेकिन कश्मीरी पंडित ने हमारे कश्मीरी पंडित ने अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ा, और जो एक दूसरे के संपर्क में हम रहे, कनेक्टिव, जैसे कि अभी बीएल भट्ट साहब, मैं, हम चारों लोग ग्लोबली कनेक्टेड लोगों के साथ, आपके साथ मेरा संपर्क हुआ। जब आपने मेरे विचार देखे, मैंने आपके विचार देखे, तो आप भी मजबूर होकर ये कहने लगी पिंटू जी मैं आपके लोगों के साथ बातचीत करो, और आपको भी अच्छा लगा कि हमारा समाज कितना अच्छा समाज है, और इसी तरह हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, हमें एक दूसरे के देखना पड़ेगा, परवरिश करनी पड़ेगी, लुक आफ्टर करना पड़ेगा, ताकि ये जो छोटा सा समाज है, जिस समाज में 3-4 लाख रुपया 3-4 लाख लोग समाज रहते हैं, इस समाज को हम कैसे बचाए, कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, पूरी दुनिया में कश्मीरी पंडित माना जाता है। इसकी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो वातावरण कन्वर्सेशन हुई, मुझे लगता है कि लोग फॉरवर्ड आएंगे और फ्रूटफुल इसके रिजल्ट पे निकलेंगे। तो मैं जी धन्यवाद। थैंक यू। धर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैंने भट्ट साहब से और पिंटू जी से तो पूछा, मैं नेक्स्ट धर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके कोई लास्ट वर्ड्स हमारी कॉन्वर्सेशन को एंड करने से पहले जो आप कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहेंगे धर साहब? हाँ, मैं करना चाहता हूँ कि जो इस वक्त की जो सिनेरियो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, और लोगों के साथ जो तालमेल हो रहा है, हम जो है, मैं कह रहा हूँ कि जो 60-70 प्लस के लोग हैं, उनका थॉट अलग है। बिल्कुल। जो अभी अंडर 30 या 35 है, उनका सोच डेफिनेटली अलग है। बिल्कुल। वो पैदा हुए हैं आउट ऑफ J&K। एग्जैक्टली। तो क्या है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बाप बेटे को भी है। ट्रू, इट इज ऑब्वियसली ट्रू। तो मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट एजेंसीज को और हमारे समुदाय के क्रीम लोगों को जो बात पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल, अपनी सेटलमेंट के इश्यूज के बारे में सीरियसली राय ले लीजिए। वो भी यूथ जो है उनको कॉन्फिडेंस में लेके, क्योंकि रहना उनको है, लंबी आयु उनकी है। बिल्कुल, ये मेरी रिक्वेस्ट है समुदाय से, समाज से, यूथ से भी और बुजुर्गों से भी और गवर्नमेंट से भी। Oh, very good, very insightful. Thank you so much, Dhar साहब। नेहरू साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, any last words from you जो आप शेयर करना चाहेंगे कम्युनिटी के साथ? हाँ, बस मैं एक बात ये शेयर करना चाहता हूँ अपनी जो यंगर जनरेशन को, उनको एक मैसेजिंग जाना है कि हमारे एंसेस्टर्स में वो बड़े स्टबर्न थे, they never, एक हमें कहा जाता कि 11 कर रहे थे, लेकिन स्टिल वी सर्वाइव्ड एंड थ्राइव्ड। मैसेजिंग अगर हमारे एंसेस्टर बहुत स्टबर्न थे, बहुत जिद्दी थे, उन्होंने अपना नहीं छोड़ा, तो आई एम श्योर कि आगे आने वाली पीढ़ी भी इस बात को समझ जाएगी एंड विल exist and continue to exist, of course will evolve। तो हमें मतलब पेसिमिस्ट होने की जरूरत नहीं है, let us be optimistic, hopeful that we'll do good। Yeah,
What a positive message. I'm really happy that we are going to end today on a happy note. I just want to remind all of our viewers that we were talking with the Karta Dharta people of Global Solace Jagti. This is an organization that, as we heard today, has done some amazing work. We heard that they've done work to help old people, young people with sports, old people with medication, COVID के time उन्होंने help किया, women को help किया, divorcees को help कर रहे हैं. It's not even, history में किया और अब खत्म हुआ. They are continuing all of this. It's a continuous process. बोल रहे हैं retirement overcome करके इतना सारा काम करी ये organization. I've heard some wonderful things, and my personal favorite was the Samuhik Yagnupavit that you guys mentioned today. कि हमारा culture, हमारे traditions को भी हम alive रख रहे हैं ऐसा काम करके जिससे कि हम as a community आगे बढ़े, तरक्की करें और future में positive सोच के साथ future में बढ़े. So I'm really proud. I would say हमारे जो भी आज viewers हैं अगर थोड़ा सा भी उनको कंपैशन है या कम्युनिटी की तरफ इंटरेस्ट है आगे बढ़े और इस वंडरफुल संस्था को, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल सोलस जगती, इनको हेल्प करें, कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अगर हम साथ में काम करेंगे तभी हमारी कम्युनिटी एक साथ आगे बढ़ेगी. और आज के व्यूअर्स आप देख रहे हैं हमारा शो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, कोई स्किल है जो आप शेयर करना चाहते हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए. आई एम अवेलेबल एट US नंबर 5134885070 or you can email me at info@bharatfm.com. I thank you very much. आप सब आज हमारे साथ जुड़े. I thank you very much for your time and I hope कि हमारे सारी कम्युनिटी का प्यार और सारी होप, सारी blessings, सब कुछ good wishes, सब कुछ आप लोगों के साथ है. And thank you for the wonderful work that you are doing and the inspiration that you are giving to all the younger people of the community. Namaskar आप सबको. नमस्कार, धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much, Deepika ji. Thank you so much. God bless.